गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन जावा। तो हम सब लोग डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस में पढ़े हैं। ठीक उसी तरह जावा में भी डेटा टाइप्स होता है। जो डेटा टाइप्स हम सी प्लस प्लस में देखे थे, ठीक उसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड ऑन हो जाएगा। एक बुलियन यहाँ पे ऐड हो जाता है आपका, ठीक है, जो कि ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है। तो जनरली जब हम देखेंगे डेटा टाइप दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होता है। दो टाइप्स होता है डेटा टाइप्स का, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है, फिर उसमें दो टाइप्स होता है, एक बुलियन, दूसरा न्यूमेरिक। जो बुलियन होता है सिर्फ उसका लिखते हैं बुलियन, ठीक है। जो न्यूमेरिक होता है नंबर, हम लोग नंबर न्यूमेरिक में दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, एक कैरेक्टर, एक इंटीग्रल, ठीक है। कैरेक्टर सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट होता है, कैर, जो आप लोग जानते हैं। इंटीग्रल में फिर दो हो जाएगा, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। फिर इंटीजर में फिर आपका चार टाइप हो जाएगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये चार डिफरेंट डेटा टाइप्स इंटीजर का हो गया। फिर फ्लोटिंग टाइप में फ्लोटिंग होता है, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। तो ये जनरली आप पढ़े होंगे, कैर, इंट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इतना आप जानते हैं। जावा में आपका एक ऐड हो जा रहा है, बुलियन यहाँ ऐड हो जा रहा है, हम लोग बाइट भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक नॉन प्रिमिटिव टाइप, जो वो भी आप जानते हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग आता है। जैसे सी प्लस प्लस में अगर हम अब जैसे कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर लिखा हो, जैसे ये नॉन प्रिमिटिव, ये एक स्ट्रिंग है, तो इसके लिखने के लिए हम लोग कैरेक्टर यूज करते थे और अरे के थ्रू हम लोग क्रिएट करते थे स्ट्रिंग। हम लोग जावा में डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख सकते हैं और ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। अरे ऑलरेडी आप जानते हैं, और बहुत सारे अदर्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावा, सो द डेटा टाइप्स आर टू टाइप्स, primitive data type and non-primitive data types. In primitive, two types, boolean and numeric, ठीक है। In boolean, it's a only boolean, it is used for true and false condition, okay, but just to check zeros or one, any one will be there. Then primitive, in numeric you will be having two different categories, that is character and integral. Character represents using char and is store one single character, okay. Then integral is the again two types, integer and floating point. In integer we have byte, short, int, long. In floating type we have float and double, and in non primitive we have a string, array, etc. So these are the data types in Java. Then question is operators in Java. So already we all have studied about the operators. So same operators are also there in Java. हमने जो C++ में operators पढ़ा था, वही operators Java में भी होता है। तो operator क्या होता है? Operator in Java is a symbol that is used to perform operation. कहने का मतलब कि operator जो होता है वो एक symbol है जिसका यूज़ किया जाता है some operation परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं ना a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखते हैं तो क्या होता है, a ऑपरेंड हो गया, b ऑपरेंड हो गया, प्लस क्या हुआ, वो ऑपरेशन, मतलब हम एडिशन कर रहे हैं। तो उसी तरह हमें देखना है ऑपरेटर्स, क्या क्या ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो जावा में जो है ये इतने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सेम ऑपरेटर आपका यहाँ भी होगा। पहला होता है हमारा यूनरी, ओके, या अनरे आप कहिए, जो भी पढ़ना है आप उसको पढ़िए। अनरे ऑपरेटर, ठीक है। अनरे में होता है पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, मतलब आपको अगर देखिए अगर प्लस प्लस बाद में लिख दिए मतलब ये पोस्टफिक्स हो गया, तो ये पोस्टफिक्स हो गया, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स में क्या होता है, प्लस प्लस दो प्लस प्लस लगेगा वो पहले लगेगा, या माइनस प्लस प्लस माइनस दो पहले लगेगा। फिर उसमें होता है एक ही प्लस लगाएंगे,
ठीक है, फिर माइनस, फिर ये टिल्ट सिंबल, नॉट सिंबल, तो ये आपका प्रीफिक्स में नोटेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में ऑलरेडी आप पहले जानते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मॉडुलस। एक्चुअली ये इतने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अगर आपको डिफाइन करना हो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस। तो आप देखिएगा तो हमने क्या किया यहाँ पे, दो डिफरेंट कैटेगरी में बना दिया है। क्या क्या डिफरेंट कैटेगरी है आपका, मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव मतलब हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस। मॉडुलस का क्यों यूज करते हैं, कोई आइडिया है मॉडुलस का क्या यूज करते हैं? जैसे किसी एग्जाम का रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए हम लोग मॉडुलस साइन का यूज करेंगे। नहीं, आप लोग पढ़े होंगे ना, डिवीजन करते हैं ना, तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जानने के लिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। अब जैसे 2/3, 3/2 कितना बचेगा रिमाइंडर, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडुलस। डिवीजन करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होके जो आपका भाज्य भाजक शेषफल पढ़े हैं ना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भाज्य भाजक शेषफल यही होता है ना। तो ठीक शेषफल अगर निकालना हो तो हम लोग यूज करते हैं मॉडुलस, परसेंटेज का सिंबल उसको बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद आपका ऑपरेटर होता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में होता है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहला दो जो यूज होगा ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, फिर राइट शिफ्ट होता है, ठीक है, उसी तरह से है। नेक्स्ट होता है रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो देखिए डेफिनेशन आप नाम से ही निकाल सकते हैं। कैसे, रिलेशनल मतलब रिलेशनल ऑपरेटर ये यूज टू कंपेयर टू और मोर देन वैल्यू, ओके, इट इज यूज टू कंपेयर एनीथिंग, ठीक है। सिंपल मीनिंग होता है कंपेयर करने का लिए, मतलब आपका हाइट ज़्यादा है कि किस आपके घर में किसी का हाइट ज़्यादा है, आपका एज कम है या किसका एज ज़्यादा है, तो ये जो कंपैरिजन हुआ कि हम लोग कंपेयर, आपके पास पैसा ज़्यादा है कि आपके दोस्त के पास ज़्यादा है, तो ये हो गया कंपेयर करना। जब ये कंपेयर का बात आएगा मतलब वो कहलाता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। उसमें जनरली हम लोग कहते हैं कंपैरिजन एंड इक्वलिटी। कंपैरिजन में मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इंस्टेड ऑफ होता है, इंस्टेंस ऑफ, सॉरी। उसके बाद इक्वलिटी में होता है जब हम, आपको याद होगा अगर हम लोग इफ कंडीशन में अगर हम लोग a इक्वल टू बी लिखते हैं मतलब 2 इक्वल देते हैं, 2 इक्वल का मतलब क्या हो गया, मतलब मस्ट इक्वल टू, ठीक है। तो a एंड b मस्ट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपका फिर वो इक्वल होगा। नॉट इक्वल टू अगर नहीं इक्वल करना है। उसके बाद होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे एंड आप पढ़े हैं, ट्रूथ टेबल पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे ना, एंड और नॉट गेट, ठीक उसी तरह यहाँ पे रिलेटेड है। बिटवाइज एंड होता है, एक्सक्लूसिव और हो गया, इंक्लूसिव और हो गया, ठीक है। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ओके। उसके बाद आपका लॉजिकल। लॉजिकल में क्या हो गया, 2 होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। तो जब भी लॉजिकल एंड यूज करना पड़ेगा तो हमें कैसे, हम लोगों ने इक्वल टू के लिए 2 इक्वल लिया, उसी तरह हम एंड अगर यूज करना होगा तो हमको 2 एंड लिखना पड़ेगा, और लिखना होगा तो ये 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है। उसके बाद होता है टर्नरी ऑपरेटर, जो हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह आपका शॉर्टकट दूसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन, ओके, बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर ये हो गया। उसके बाद आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या हो गया, मतलब असाइनमेंट का मतलब हो गया, आप लिखे एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू। तो अगर हम कोई लिखे a
प्लस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू a प्लस 2, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप लिखते हैं ना a इक्वल टू 2, मतलब क्या हो गया, 2 का वैल्यू असाइन हो गया a में। ठीक उसी तरह ये सारा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इतने सारे ऑपरेटर होते हैं जावा में। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। अब देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम है यूनिटी ऑपरेटर के थ्रू। तो हमने क्या किया, सिंपल एक क्लास बनाया, ठीक है, मेन मेथड। हमने क्या किया, एक वेरिएबल x इक्वल टू 10 डाल दिया और उसमें डाल दिया पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। अब इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट चलिए हम आपको दिखाते हैं एग्जीक्यूट करके कि आउटपुट क्या आएगा। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोग्राम आप इक्लिप्स से कैसे रन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑलरेडी इक्लिप्स इंस्टॉल होना चाहिए। इक्लिप्स तभी इंस्टॉल होगा जब आपके पास जावा आप इंस्टॉल किए होंगे। हम यूज़ कर रहे हैं जावा आईडी इंटरप्राइज डेवलपर 2020 एडिशन। अभी ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब समझ में आया इसका आउटपुट कैसे आया, 10 12 12 10 आया। क्यों आया 10? देखिए यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट किए हैं, यानी x प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, उसके बाद वाला नंबर आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो देखिए क्या होता है ना, हमने क्या किया, x का वैल्यू 10 लिखा। तो ये आपका एक मेमोरी में वेरिएबल क्या होता है, हम आपको बताएं, वेरिएबल मतलब वो मेमोरी में एक लोकेशन होता है। ठीक है, उस लोकेशन में आपका ये हो गया आपका 10 नंबर जो आपने सेव कर दिया है वहाँ पे। तो ये आपका मेमोरी में हो जाता है 10, और आपका जो मेमोरी हमने x डिक्लेयर किया ये आपका हो गया x। तो अब मेमोरी में क्या करता है ना, अब जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट लेंगे, पोस्ट का मतलब क्या हुआ, सिंपल मीनिंग है बाद में, मतलब बाद में बढ़ाओ। तो पहले x का वैल्यू कितना है 10, और x का जो मतलब होता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं x प्लस प्लस, इसका मतलब हो गया आपका x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक उसी तरह ये आपका अप्लाई होगा x माइनस माइनस पे, ठीक उसी तरह अप्लाई होगा प्लस प्लस x पे भी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एक इंक्रीमेंट करना। तो मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, मेरा प्रोग्राम कह रहा है कि पोस्ट इंक्रीमेंट पहले करना है। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, आप बाद में इंक्रीमेंट करो। मतलब मेमोरी में जो पहले वैल्यू है, पहले तो हम अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो हमने क्या किया प्रोग्राम में, पहले हमने x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट करा है। तो ये जब बोल रहा है कि नेक्स्ट बाद में इसको इंक्रीमेंट करने के लिए, तो उस समय जो मेमोरी में वैल्यू होगा वही प्रिंट होगा, इसलिए पहले आपको 10 आ गया। अब दूसरी बार क्या होगा कि दूसरी बार जैसे अब इंक्रीमेंट करेगा, तो बोला था कि पोस्ट इंक्रीमेंट करने के लिए तो x इक्वल टू x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 होके कितना हो जाएगा 11। अब 11 जैसे होगा और उसके बाद बोल रहा है इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसलिए आपका आउटपुट फिर यहाँ पे आपका 12 आ गया प्री इंक्रीमेंट के लिए। मतलब ये 11 ऑलरेडी यहाँ पे है और उसमें हम लोग कह रहे हैं कि प्लस प्लस x, मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, मतलब पहले ही करना था। 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से फिर पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में कितना वैल्यू है 12, बोल रहा है पोस्ट बाद में डिक्रीमेंट करने के लिए, तो जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आ जाएगा। अब बोल रहा है प्री इंक्रीमेंट, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में 12 से 11 हो गया। अब बोल रहा है प्री इंक्रीमेंट, तो हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस फिर उसी तरह 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बताएं कि ये हो जाएगा मेमोरी में फिर आपका 11। सर नहीं समझे हम। नहीं समझे, ठीक है। हमने प्रोग्राम में पहले लिखा ये इनिशियल कंडीशन है, समझ गए, ये x का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, हमने प्रोग्राम में बोला पहले कि पोस्ट डिक्रीमेंट, मतलब क्या हो गया, सिंपल मीनिंग हिंदी में समझिए, पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में, हमको बाद में इंक्रीज करना है, अभी नहीं करा इंक्रीज करने के लिए। तो जब नहीं कह रहा है मतलब आपका x का वैल्यू जो अभी हो गया
वो अभी आपका हो जाएगा x का वैल्यू, फर्स्ट टाइम में x का वैल्यू हो जाएगा मेमोरी में जो होगा पहला स्टेप में x इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब बोला पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब आप इंक्रीज कीजिए, तो मेमोरी में क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो x का वैल्यू कितना था, पहले कितना था x का वैल्यू 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। ठीक है, आपका मेमोरी में अब 11 रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका मेमोरी में 11 यहाँ रखा हुआ है। अब अगला लाइन में जैसे जाएगा तो कह रहा है प्री इंक्रीमेंट, मतलब आप पहले इंक्रीमेंट कीजिए। तो मेमोरी में कितना है अभी, यानी ये रिप्लेस होके यहाँ पे 11। मेमोरी में रखा हुआ है 11, तो बोल रहा है पहले इंक्रीमेंट करने के लिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, ये 12 हो गया। फिर उसी तरह अब अगला लाइन में क्या कर रहा है, अगला लाइन में कर रहा है कि x इज इक्वल टू पोस्ट डिक्रीमेंट। तो मेमोरी में आपका कितना हो गया, अब ये नहीं है, मेमोरी में कितना है आपका 12। तो क्या कर रहा है बाद में डिक्रीमेंट करने के लिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा पहले 11 कैसे हो जाएगा, 12 ही रहेगा ना, पोस्ट कर रहा है वैल्यू। तो वैल्यू ये अब ये खत्म हो गया, इसका कहानी नहीं है। अब ये मेमोरी में ये वैल्यू है, मेमोरी में ये वैल्यू है, नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। पहला लाइन में x का वैल्यू 10 हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट हम किए तो पोस्ट इंक्रीमेंट में वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में रिप्लेस होकर ये वैल्यू चला गया 11। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में नेक्स्ट लाइन जब हम जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब बोल रहा है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब मेमोरी में कितना हो गया 11 है और प्लस 1 कितना हो गया 12, मतलब ये मेमोरी में रिप्लेस होकर 12 हो जाएगा, 11 चला जाएगा, 11 नहीं रहेगा, अब 12 रहेगा। अब अगले लाइन में फिर क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि पोस्ट डिक्रीमेंट, बाद में डिक्रीज करने के लिए। तो मेमोरी में आपका कितना है पहले 12, तो बाद में डिक्रीज करना है, अभी तो नहीं डिक्रीज करना है। तो जो मेमोरी में होगा वही वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो x का वैल्यू 12 आ गया। अब बोला आपका कि x का वैल्यू डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, तो जो पोस्ट हम डिक्रीमेंट किए हुए हैं तो क्या होगा x का वैल्यू x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 1, तो कितना हो गया 11। अब मेमोरी में चला गया फिर वापस 11। ठीक है, अब अगला लाइन पे क्या कर रहा है प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले डिक्रीज करिए, तो डिक्रीज कितना करेगा, फिर 11 है मेमोरी में आपका, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, 10, यही आपका आउटपुट आ गया। समझ गए? हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं ना, हम लोगों को एक, आप जब फर्स्ट टाइम इक्लिप्स रन करेंगे तो आपको पूछेगा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब होता है किस लोकेशन पे आप अपना फाइल सेव रखना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, फाइल में जाके एक न्यू, उसके बाद वर्क स्पेस कहीं भी दे दीजिएगा। उसके बाद आपको ऐसा ओपन होगा, जब ऐसा ओपन होगा तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू क्रिएट करना है और इसमें आपको जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, अगर नहीं मिल रहा है जावा प्रोजेक्ट तो आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कीजिए। अदर्स पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आपको आएगा जावा प्रोजेक्ट, तो हम जावा प्रोजेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम देना है, तो प्रोजेक्ट नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ABS दे दिए, ठीक है, ABS कॉलेज, कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग जावा इंस्टॉल किए 1.8, इसलिए JRE जावा AC 1.8 यहाँ पे दे आ रहा है। ठीक है, ये कुछ नहीं करना है, बस आपको फिनिश कर देना है। जैसे फिनिश कीजिएगा आपको यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है, ये होता है कोड विंडो, और नीचे में होता है जब आप एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो गया। जैसे आप प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कीजिएगा तो इसमें लाइब्रेरी फाइल रहता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमारा सोर्स फाइल का मेन काम है, तो सोर्स फाइल में हमारा कुछ नहीं है। अब क्या करना है, अब हमको एक पहला जावा का प्रोग्राम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो सोर्स फाइल पे राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे सोर्स फाइल पे, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा न्यू के लिए, तो हमें क्या करना है न्यू पे जाना है। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, आप या तो क्लास चाहे तो क्लास क्रिएट कर सकते हैं, पैकेज चाहिए जो आपको क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं।
हम पहले आपको बताते हैं फाइल क्रिएट करके, ठीक है। उसको नाम रखेंगे सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, फाइल, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे फाइल का नाम मेरा क्या है, हम लिखेंगे demo.java। देखिए हम लोग demo.java लिख दिए, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं unity.java, ठीक है। और उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। आप जैसे फिनिश कीजिएगा, आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे unity.java क्रिएट हो गया है। अब जैसे आप क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमको प्रोग्राम लिखना है। आप पैकेज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग अगर आईओ पैकेज नहीं भी लिखिएगा, हाँ बोलिए। एबीएस फोल्डर हो गया, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हो गया और उसके अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट होगा। वो सारा जितना प्रोग्राम करना है और सब सोर्स के अंदर होना चाहिए, एसआरसी के अंदर होना चाहिए। अगर एसआरसी बाहर रखेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा, एरर दिखाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए import java, ठीक है, .io.star आपको लिखना है, लिखिए। नहीं लिखिएगा तब भी आपको प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन में, अब नेक्स्ट लाइन में हमको करना है क्या, आप देखिए प्रोग्राम में क्या हमने लिखा है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पहले क्लास क्रिएट करना है। तो हम लोग क्लास स्पेस क्लास नेम हम लोग क्या लिखे हैं, क्योंकि फाइल नेम सेव कर दिए हैं यूनिटी से, तो हमको क्लास नेम लिखना पड़ेगा वही सेम ही यूनिटी, ठीक है। इंटर करेंगे। अभी जब यहाँ पे ऐसे लिखिएगा तो आपको एरर दिखा देगा, रेड कलर का मतलब हो गया यहाँ पे एरर। और माउस जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्रॉस वाले पे, आपको दिखा देगा सिंटेक्स एरर। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक पूरा क्लास का लिखा नहीं है सिंटेक्स, इसलिए एरर दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, ओपन ब्रेस, ओपन कर्ली ब्रेस, और जैसे ही इंटर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग ब्रेस भी आ जाएगा। अब देखिए कोई एरर नहीं है, सब एरर चला गया। अब इस क्लास के अंदर हमको करना है, तो इस क्लास के अंदर हमको क्या करना है, आप देखिएगा प्रोग्राम तो हमने क्या किया है, मेन मेथड के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो हम लोग उसी तरह क्या करेंगे, पहले मेन मेथड। तो मेन मेथड क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक, क्या होता है मेन मेथड, चलिए बताइए आप ही लोग। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग एस कैपिटल होगा बड़ा होगा, एस कैपिटल होगा, स्ट्रिंग ARGS आर्गुमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर भी एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक मेथड है, ये फंक्शन है, फंक्शन का ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं आया है। तो फिर हम ओपनिंग देंगे, जैसे ओपनिंग दीजिएगा ऑटोमेटिकली क्लोजिंग आ जाएगा। देखिए एरर खत्म हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हम डिक्लेयर करेंगे इंट x = 10। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कलर भी चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा आपका वेरिएबल है, कौन सा डेटा टाइप्स है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वैल्यू है, ये पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या कमांड होता है, system.out। अब देखिए हम लोग पूरा टाइप करते हैं, लेकिन इक्लिप्स में क्या है, शॉर्टकट है, स्मॉल लेटर में SYS टाइप करेंगे, कंट्रोल स्पेस देंगे एक साथ। जैसे देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो हमको क्या सेलेक्ट करना है, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, system.out.println, इंटर कर देंगे। अब जैसे इंटर कीजिएगा कर्सर ऑटोमेटिकली आपका प्रिंटल लाइन के ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। हम लोग जैसे एक इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपका दूसरा इन्वर्टेड कॉमा भी आ जाएगा। इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करना है। तो x = आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखिए हमने प्रोग्राम में क्या लिखा है, हमने प्रोग्राम में लिखा है कुछ नहीं, सिंपल सा दिया है सिर्फ वैल्यू। अगर आपको विथ वैल्यू प्रिंट करना है तो हमको लिखना पड़ेगा x = यहाँ पे लिखना है। तो डायरेक्ट पहले वैसे लिखते हैं, तो क्या है, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट है x++, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, दूसरा लाइन, तो फिर हम सिस लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, इंटर करेंगे, फिर हम लिखेंगे प्री इंक्रीमेंट, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करना है, पोस्ट डिक्रीमेंट करना है, फिर से लिख देंगे, फिर जाएंगे, फिर हम पोस्ट डिक्रीमेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला system.out.println और फिर हमें प्री इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम लिख लिया। अब कहीं भी अगर हाँ बोलिए। जैसे सिस्टम वाला जो सिस्टम आउट प्रिंटलन लिखे हैं और प्री पोस्ट इंक्रीमेंट दिया, उसके बाद हम /n मतलब उसी में एक ही प्रिंटलन में /n देके न्यू लाइन करके हम नहीं लिख सकते हैं? फिर लिख सकते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, रन करना है। अब रन कैसे यहाँ पे करना है, हमने वहाँ पे कमांड रन किया था, यहाँ पे रन करने के लिए कुछ नहीं करना है। या तो ऊपर में आपका रन मेनू होता है, रन मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको रन एज ऑप्शन देगा, ठीक है। नहीं तो आप जहाँ भी कोड लिख रहे हैं वहाँ पे राइट क्लिक करना है और रन एज का ऑप्शन आएगा, रन एज करना है और सेलेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन। ऐसे करके ये आपका जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आपका इक्लिप्स में। अगर कोई भी एरर होगा तो आपको एरर आ जाएगा, नहीं एरर होगा तो आपको दिखाएगा। आप देखिए हम लोग रन करते हैं, जैसे रन कीजिएगा आपको सेलेक्ट ओके कर पूछेगा, ओके कर दिए, आउटपुट आ गया। यहाँ पे नीचे में आपका आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया कैसे इक्लिप्स में प्रोग्राम रन करना है? ठीक है। तो इसी तरह से आपको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना प्रैक्टिस चेंज करते रहिए। अब हम इसको चेंज कर देते, देखिए इसको 100 कर देते हैं, फिर क्या होता है। जब भी चेंज करेंगे सेव कीजिए Ctrl+S और रन एज जावा एप्लीकेशन। कितना हो गया अब? 100, 102, 102, 100। सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है। समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछिए, फिर से रिपीट करते हैं। एक बार सर फिर से समझा दीजिए। क्या फिर से समझा, बोलिए। सर पूरा मेथड सर नहीं समझ रहा है। मेथड मतलब ये 10 12 12 कैसे आया? ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया x = 10। x = 10 का मतलब क्या हुआ, मेमोरी में आपका एक, हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसको उठाकर इधर रख देते हैं, ठीक है। ये मेमोरी हो गया, ठीक है। x मेरा क्या है, x मेरा एक, ये आपका x हो गया, ठीक है। ये आपका x हो गया और x के अंदर हमारा वैल्यू कितना है, हमारा वैल्यू है 10। ये इनिशियल स्टेज में आपका 10 वैल्यू है। अब हम लोगों ने क्या कहा प्रोग्राम में, अगर प्रोग्राम देखेंगे तो पहला कहता है लाइन की हमारा, अगर इसको रन करके रख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका लाइन का, ये लाइन का मतलब क्या होता है, int x = 10 का मतलब क्या हुआ, किन्हीं को पता है क्या मतलब हुआ x = 10 का मतलब? आप कहेंगे कि x का वैल्यू 10 है, हमारे पास डेटा में 10 स्टोर है। डेटा में 10 स्टोर है, ठीक है। और कोई आंसर? x के वैल्यू 10 होती है, x के जगह 10, x के वैल्यू 10 हो गया। और कोई आंसर? इसका मतलब होता है x is a variable which is integer type which value is 10, और दूसरा मीनिंग 10 जो है वो असाइन है आपका x के अंदर। तो क्या हुआ, 10 जो है x के अंदर असाइन है, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी में x एक लोकेशन हो गया जहाँ पे 10 मेरा वैल्यू है। अब क्या हुआ, हमने प्रोग्राम में कहा, क्या कहा कि पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट x का मतलब क्या, x++ का मतलब क्या होता है, x++ का आपका मतलब होता ही है x = आप अगर हम लिख रहे हैं x++, इसका मतलब होता है आपका
x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और अगर हम x प्लस प्लस एक्स लिखें, आप प्लस प्लस एक्स लिखिए या आप लिखिए कोई भी प्लस प्लस एक्स, दोनों का प्लस प्लस एक्स, दोनों का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक उसी तरह अगर x माइनस माइनस हो और आपका माइनस माइनस एक्स हो, दोनों का मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। दोनों का मेन से मीनिंग हो गया। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब क्या होगा, ये होने के बाद मेरा प्रोग्राम में पहला कहता है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब बाद में इंक्रीमेंट करो। पहले जो मेमोरी में वैल्यू, सिंपल हिंदी में बता रहे हैं, पहले जो रखा हुआ है उस चीज को ले लो, उसके बाद बढ़ाना। तो पहले कितना रखा हुआ है मेमोरी में? 10। पहले मेमोरी में रखा हुआ है हमारा 10, तो इनिशियल स्टेज में हो गया हमारा x का वैल्यू 10, इसीलिए हमारा पहला आउटपुट हुआ 10। अब मेमोरी में तो बोला कि 10 ले लो, लेकिन क्या कर रहा है कि उसके बाद तो इंक्रीमेंट करना है, मतलब प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशन होगा, अगला मेमोरी में x का वैल्यू ये फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अब नेक्स्ट टाइम में भी आपका ये 10 वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये अभी मेमोरी में नहीं आया है, याद रखिएगा, हमने अभी इस वैल्यू को लिया है। अब मेमोरी जो अगला लाइन क्या कहता है, अगला लाइन कहता है अब इंक्रीज करो, तो 10 प्लस 1, तो इंक्रीज होकर कितना हो गया 11। अब ये 11 मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, ये मेमोरी में 11 पड़ा रहेगा। ठीक, ये मेमोरी में आप 11 देखेंगे नहीं, लेकिन मेमोरी में रखा हुआ है 11। अब जैसे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, पहले इंक्रीमेंट कीजिए और तब प्रिंट कीजिए। तो पहले इंक्रीमेंट करने का मतलब बोला पहले जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कीजिए। तो वैल्यू कितना है मेरा मेमोरी में 11, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। मतलब हम 12 पहले इंक्रीज करके तब प्रिंट करने के मतलब मेमोरी में मेरा कितना वैल्यू जा रहा है अब 12। तो पोस्ट प्री इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा दूसरा आउटपुट आता है, हमारा जो है वो है 12, हमारा इंक्रीज करके। ठीक है, अब मेमोरी में लास्ट मेमोरी में वैल्यू कितना है 12। अब हमारा कह रहा है कि पोस्ट डिक्रीमेंट सेम रूल अप्लाई होगा कि पहले आप प्रिंट कीजिए फिर बाद में डिक्रीमेंट कीजिएगा। तो मेमोरी में कितना वैल्यू है 12, तो 12 प्रिंट करेगा, लेकिन बोल रहा है कि मेमोरी में उसके बाद हमको डिक्रीमेंट करके रखना है। तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। तो मेमोरी में आपका 11 ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हम अभी इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, मेमोरी में रखा हुआ है। तो अगला लाइन क्या कर रहा है, अगला लाइन आपका कह रहा है कि हमारा अगले लाइन में बोल रहा है कि इसको आप प्री इंक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट कीजिए, पहले डिक्रीमेंट करके तब प्रिंट कीजिए। तो ठीक है, तो पहले डिक्रीमेंट कितना वैल्यू है मेमोरी में 11, तो बोल रहा है डिक्रीमेंट कीजिए। तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 10। अब ये वैल्यू बोल रहा है प्रिंट करने के लिए, तो अब ये वैल्यू मेमोरी में जाएगा। तो अब मेमोरी में वैल्यू आ गया आपका 10। ठीक है, फिर आपका ये भी 12 ऑलरेडी आ गया है एक बार और। ठीक है, 2 बार 12 आ गया और उसके बाद 10 आ गया। तो उसी तरह से हमें आउटपुट कितना आया, पहला 10 आया, फिर 12 आया, फिर 12 लिया, फिर 10 लिया। समझ में आ गया? यस सर। सर इस प्रोग्राम का यूज हम लोग क्यों करेंगे? जैसे हम लोग को प्रोग्राम में कहीं कहीं आएगा कि हमको वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना है। अब जैसे सीरियल नंबर क्रिएट करना है, ठीक है, तो सीरियल नंबर में क्या करना है, हमको वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाना चाहिए, यानी x का वैल्यू x प्लस 1, उसके बाद प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो वहाँ पे ये यूज होगा। अब कहीं पे हमको लॉजिक लिखना है, ठीक है, लॉजिक क्या है आपका कि हमको चेक करना है कौन सा नंबर इवन है। कैसे चेक कीजिएगा, अगर हमको 1 से 100 के बीच में इवन नंबर चेक करना है तो क्या कंडीशन आएगा, जब ये रूल आएगा ना तब आपका इसका कंडीशन आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमने इंक्रीमेंट किया x का वैल्यू 2 से, तो हमको प्रिंट करना है वही नंबर जो कि केवल इवन है। इवन नंबर कौन होगा, जिसमें 2 ऐड होगा
1 0 से स्टार्ट होगा, 0 + 2 + 2 + 2, तो पहला नंबर कितना होगा 0, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर 0 हो गया, 0 + 2 कितना हो गया 2, तो 2 क्या हो गया इवन नंबर, फिर मेमोरी में जाएगा, फिर उसके बाद 2 के बाद कितना आएगा 3, तो हमको 3 नहीं चाहिए, हमको इवन 2 चाहिए। मेमोरी में पिछला x कितना था वैल्यू 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से जहां जहां आपको आएगा तो वो प्रोग्राम प्रैक्टिस पे आपके पता चलेगा कि इसका हम यूज कहाँ कर पाएंगे, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपका दूसरा प्रोग्राम हम लिखे हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का। ये प्रोग्राम भी आप फोटो ले लीजिए, आप ये प्रोग्राम रन कीजिएगा और फिर बताइएगा कि इसका आउटपुट ये 40 कैसे आया। हम यहाँ इनपुट दिए हैं 10, 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, 10 लेफ्ट शिफ्ट 3, 20 लेफ्ट शिफ्ट 2, 15 लेफ्ट शिफ्ट 4। ये कैसे आया यहाँ पे दिया हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा आउटपुट। ये आउटपुट आपका ऐसे ही आएगा 40 80 80 240 आंसर आएगा, आप देखिएगा कैसे आया, ठीक है। और फिर बताइएगा नहीं आएगा तो फिर हम समझाएंगे, ठीक है। उसी तरह आपका राइट शिफ्ट होता है, वो प्रोग्राम है, फोटो ले लिए इसका। यस सर। ठीक है, अगला भी प्रोग्राम का फोटो ले लीजिए। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यस सर। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे, अब कंट्रोल स्टेटमेंट देंगे।